नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी ऑफिशियल में स्वागत है। एक और शानदार कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है साधु की पहेली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो सच्चे मित्र रहते थे। उनका नाम नकुल और लक्ष्य था। वे हमेशा एक साथ देखे जाते थे। एक दिन वे दोनों गांव से दूर एक पहाड़ की तरफ खेलते खेलते चले जाते हैं। नकुल बोलता है, लक्ष्य मैं छिपने जा रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढना। यह बोलकर नकुल एक गुफा की तरफ दौड़ लगा देता है। उस गुफा के अंदर एक साधु ध्यान लगा रहे थे। नकुल के दौड़ के गुफा के अंदर जाने की आवाज़ से साधु का ध्यान भंग हो जाता है और क्रोधित होकर साधु ने बोला, हे दुष्ट बालक, तेरे आने के हलचल से मेरा ध्यान भंग हो गया। नकुल ने डरते हुए बोला, हे पूज्यवर, मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। साधु ने बोला, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे दो सवालों का जवाब देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कौवा बना दूंगा। क्या तुम तैयार हो? नकुल ने धीमी स्वर में हाँ बोला। साधु ने अपना पहला सवाल पूछा, बताओ वो कौन सा चीज़ है जो पानी में पैदा होता है और पानी में मर जाता है? नकुल ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, पूज्यवर, इसका जवाब नमक है। नमक ही पानी में पैदा होता है और पानी में मर जाता है। साधु नकुल का जवाब सुनकर संतुष्ट होते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुमने पहला जवाब सही दिया है। अब साधु दूसरा सवाल पूछते हैं, बताओ बालक, वो कौन सा चीज़ है जो ऊपर तो जाती है पर कभी नीचे नहीं आती? नकुल सोच में पड़ जाता है। बहुत देर सोचने के बाद भी जवाब नहीं दे पाता है, जिससे क्रोधित साधु ने अपने कहे अनुसार उसे कौवा बना देते हैं। अब एक बालक नकुल कौवा बन चुका था। नकुल को ढूंढते ढूंढते लक्ष्य उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। वहां साधु को देखकर लक्ष्य उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे पूज्यवर, क्या आपने मेरे मित्र नकुल को देखा है? साधु ने कहा, हे पुत्र, ये जो कौवा मेरे पास है यही तुम्हारा मित्र नकुल है। लक्ष्य साधु की बात सुनकर हैरान रह जाता है। फिर साधु ने लक्ष्य को सारा बात बताया। लक्ष्य ने विनम्र भाव से कहा, पूज्यवर, कृपया मेरे मित्र को वापस नकुल बना दीजिए। साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें भी मेरे दो सवालों का जवाब देना होगा। लक्ष्य तैयार हो जाता है। साधु ने लक्ष्य से पहला सवाल पूछा, बताओ वो कौन सा चीज़ है जो ऊपर तो जाता है लेकिन कभी नीचे नहीं आता? लक्ष्य ने तुरंत जवाब दिया, पूज्यवर, इसका जवाब है उम्र। इंसान की उम्र ऊपर तो जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती। साधु जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, ठीक है, अब दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। साधु ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ पुत्र, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर समय बदलता रहता है? अब सवाल सुनकर लक्ष्य भी हैरान हो जाता है। कुछ देर बीत जाता है लेकिन लक्ष्य सवाल का जवाब नहीं दे पाता। साधु ने गुस्से से कहा, पुत्र, वापस अपने घर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी कौवा बना दूंगा। लक्ष्य बोलता है, हे पूज्यवर, मैं अपने परम मित्र नकुल को छोड़कर घर कैसे जा सकता हूँ? लक्ष्य की मित्रता देखकर साधु ने कहा, पुत्र, जाओ, तुम्हारे पास अपने मित्र को बचाने के लिए एक दिन का समय है। जाओ, सवाल का जवाब ढूंढो। यह बोलकर साधु पुनः अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं और नकुल जो कौवा बन चुका था उसे पिंजड़े में बंद कर देते हैं। अब लक्ष्य सवाल का जवाब ढूंढने निकल जाता है कि वह कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर समय बदलता रहता है। वह चलते चलते थक जाता है और एक नदी के किनारे बैठ जाता है। नदी के किनारे एक अंधा बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसे महसूस हुआ कि नदी के किनारे कोई बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी बोलता है, यहाँ कोई है क्या? लक्ष्य निराशाजनक आवाज़ में बोलता है, हाँ काका, मैं हूँ लक्ष्य। बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटे, क्या तुम बता सकते हो कि अभी क्या वक्त हुआ है? लक्ष्य आसमान की ओर देखकर कहता है, काका, अभी एक पहर हुआ है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी आगे निकल जाता है, लेकिन इधर लक्ष्य को उसका जवाब नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद अंधा बूढ़ा आदमी वापस जाते हुए नदी के किनारे से गुजरा। उसे महसूस हुआ कि वह लड़का अभी भी वहीं बैठा हुआ है। अंधे बूढ़े आदमी ने लक्ष्य से फिर पूछा, क्या वक्त हुआ है? लक्ष्य ने क्रोधित होकर बोला, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था। अंधा बूढ़ा आदमी विनम्र होकर बोला, बेटा, वक्त का क्या है, यह तो बदलता रहता है। यह सुनकर लक्ष्य का दिमाग सन्न रह जाता है। उससे साधु के सवाल, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर समय बदलता रहता है, इसका उत्तर मिल जाता है, और इसका उत्तर होता है समय, क्योंकि समय हर वक्त बदलता रहता है। लक्ष्य तुरंत भागकर साधु की गुफा में जाता है और साधु के सवाल का जवाब देकर अपने मित्र नकुल को वापस घर ले जाता है।